अभी जो आपने लाइन्स सुनी और पढ़ी वो लाइन्स मेरी नहीं है, वो लाइन्स है खुद सिद्धार्थ शुक्ला की उनके ट्विटर हैंडल से, जो कि लोग अभी उन्हें याद करके हाइलाइट कर रहे हैं और रीज़न हम सबको पता है क्यों। और इस पोस्ट की बात करें जो उन्होंने ट्वीट किया था ट्विटर पे, तो इसकी डेट है फ़रवरी 24, 2021। मतलब ये इसी साल पोस्ट किया गया है, कुछ महीने पहले। और यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला बात कर रहे हैं कि लाइफ़ इज़ टू शॉर्ट टू वरी। मतलब लाइफ़ कितनी छोटी है कुछ भी टेंशन लेने के लिए, कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए, और साथ में रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लाइफ़ को एन्जॉय करिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के। और कुछ ही महीनों के अंदर हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है। और जब मैंने खुद आज ये न्यूज़ पढ़ी, उनके सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ की, तो मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग एंड डिसहार्टनिंग था एट द सेम टाइम, जो किसी और के लिए भी होगा। कोई भी सुनता, वो भी उतना ही शॉक और डिसहार्टनिंग होता। लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है, ये तो हमें पता है। पर डेथ भी एक ऐसी सच्चाई है जो किसी के लिए, मतलब किसी के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। क्योंकि हम दुनिया में आते तो अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, पर हम पीछे छोड़ जाते हैं एक फैमिली। सो एनीबॉडी हू लीव्स द वर्ल्ड लीव्स बिहाइंड अ फैमिली, जो कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह उस जाने वाले पे, उस डिसीज़्ड पे डिपेंडेंट होती है, एंड द फैमिली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और यही एक बात है, वो रिलेशंस, वो फैमिली, वो फ्रेंड्स जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि मुश्किल बनाता है किसी भी बंदे के जाने को। और यहाँ पे उनके जाने का जो रीज़न दिया जा रहा है, वो है हार्ट अटैक। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ और डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। मतलब किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं थी। और ऑब्वियसली ये जो रीज़न है, ये फैन्स के लिए ना ही पॉसिबल है, ना ही ईज़ी है डाइजेस्ट कर पाना एक बार में। तो वो डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इस केस में। और इससे ये भी साबित होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने थोड़े टाइम में कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग कमांड कर ली थी। और बिग बॉस के बाद तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई थी। और उस टाइम पे ही वाज़ द मोस्ट सॉट आउट कैरेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ऑब्वियसली उन फैन्स के लिए, जैसे मैंने बोला, पॉसिबल नहीं है ये डाइजेस्ट कर पाना। और मैं खुद भी अगर इसके पीछे कोई और रीज़न है तो जानना चाहूँगा कि पहले तो उनके हार्ट अटैक का रीज़न क्या है? उनकी लाइफ़ में ऐसा क्या टेंशन था जिसकी वज़ह से उनको हार्ट अटैक आया, या क्या रीज़न था? या अगर कोई और भी रीज़न है तो भी जानना चाहूँगा। और आई होप कि जस्टिस प्रिवेल्स और हमें आगे पता चले अगर कुछ और एंगल है इस कहानी में तो। पर यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। And since this video is just a small token of remembrance for the actor, for the star, तो उनको याद करने के लिए हम उनके कुछ और सैड, इमोशनल, इंटेलिजेंट, लवेबल ट्वीट्स देखते हैं, ताकि हम उन्हें याद कर सकें। तो आइए देखते हैं उनके कुछ और ट्वीट्स। सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते थे, और ये उनका एक ट्वीट है जहाँ पे वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या ये बोलूँ इंकरेज कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए, इन अ फनी एंड स्वीट वे। वो कॉमन सेंस की बात को रिलेट कर रहे हैं मास्क पहनने से। तो ये एक तरीका था उनका इनकरेज करने का। दूसरा, एक ये ट्विटर पोस्ट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, कि जहाँ पे वो सोशल मीडिया या इंटरनेट पे होने वाली बातचीत या किसी भी टाइप के कंपैरिजन को उतना सीरियसली ना लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे होती हैं, वो मिथ भी हो सकती हैं, और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी अवेलेबल है, फेक इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जांपल यूज़ किया। उन्होंने 2 इमोजी यूज़ किए हैं, एक हाथी का और एक मधुमक्खी का। और इमोजी में मधुमक्खी ऑब्वियसली बड़ी दिख रही है। तो ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये जो एग्जांपल चूज़ किया है, कि हम जो सामने देखते हैं ज़रूरी नहीं वही सच हो। तो ये एक विटी तरीका है जिसके जिसको यूज़ करके वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये उनका विटी एंगल में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उनका तीसरा एक ट्वीट है
जहाँ पे वो केरला हाई कोर्ट के एक डिसीजन की तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने विमेन्स के राइट को ऑनर किया है, मैरिटल रेप्स रोकने के लिए। तो शादी के बाद कोई भी एक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन अगर होता है, तो महिलाएँ बिल्कुल हक रखती हैं उसको ना बोलने का। तो उनके केरला हाई कोर्ट के उस डिसीजन की तारीफ़ यहाँ वो कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ट्विटर को वो एज़ अ अपनी बात कहने के लिए तो यूज़ करते थे, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी यूज़ किया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर में वो वोकल हुए हैं ट्विटर पे। उसी का एक एग्ज़ाम्पल ये भी है, जहाँ पे वो कोरोना के टाइम पे जब वो हालात बहुत ख़राब थे, ये तब का ट्वीट है, सेकंड वेव का, जहाँ वो कह रहे हैं, जहाँ वो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड की जमाखोरी पे, जो मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं हो रही हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो भी लोग अपने प्रॉफ़िट्स के लिए, या गवर्नमेंट जहाँ फ़ेल हो रही है, फ़ेल हुई थी हैंडल करने में कोरोना केसेस को, उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम वो आवाज़ उठाते रहते थे। ट्विटर एज़ अ मीडियम उन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है इसके लिए, और जो हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक और है, जो हम उनका एक ट्विटर पोस्ट, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं नेगेटिविटी कम करने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल अगर आप और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए, तो आप कुछ पॉजिटिव लिखो, ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिसिटी सिर्फ नेगेटिव बातों से ही ला सकते हो। और उसके बाद वो गॉड ब्लेस यू ऑल लिखते हैं। इतना भी बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगा, वो कम ही पड़ेगा। किसी के चले जाने का लॉस उसके अपनों की ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता। इस लॉस को कोई कंपेंसेट नहीं कर सकता किसी भी तरह। पर ऑब्वियसली मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड ऑल्सो हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव द करेज टू विथस्टैंड दिस टफ टाइम। और इसी के साथ मैं ये स्मॉल टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस टू सिद्धार्थ शुक्ला ये वीडियो एंड करता हूँ।